सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अब से कुछ ही देर में आप सभी को आशुलिपि डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको उसे हिंदी में अनुवाद करना है और उसके बाद आपको उसे हिंदी में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें। आशुलिपि डिक्टेशन लेने से पहले आप सभी अपने अपने कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस को चेक कर लें। अगर उसमें किसी भी तरह की खराबी है तो आप उसके लिए अपने पास खड़े इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका 2 मिनट का डेमो डिक्टेशन शुरू होने जा रहा है। उसके बाद आप सभी की मुख्य डिक्टेशन शुरू होगी। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। डेमो डिक्टेशन दी जा रही है। कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। सिनेमा जनसंचार एवं मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है, जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह सिनेमा भी समाज को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की बात हो या सिनेमा के कलाकारों के पहनावे के अनुरूप फैशन का प्रचलन, ये सभी सिनेमा के समाज पर प्रभाव ही हैं। चलचित्र का आविष्कार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, चित्रों को संयोजित कर उन्हें दिखाने को ही चलचित्र कहते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। मुख्य डिक्टेशन शुरू होने जा रही है अगले 3 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलचित्र का विचित्र आविष्कार आधुनिक समाज के दैनिक उपयोग, विलास और उपभोग की वस्तु है। हमारे सामाजिक जीवन में चलचित्र ने इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है कि उसके बिना सामाजिक जीवन कुछ अधूरा सा मालूम पड़ता है। सिनेमा देखना जनता के जीवन की भोजन और पानी की तरह दैनिक क्रिया हो गई है। प्रतिदिन शाम को चित्रपट गृहों के सामने एकत्रित जन समुदाय, नर नारियों को साथ देखकर चित्रपट की जनप्रियता तथा उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। मनोरंजन सिनेमा का मुख्य प्रयोजन है, परंतु मनोरंजन के अतिरिक्त भी जीवन में इसका बहुत महत्व है। इसके अनेक लाभ हैं। आधुनिक काल में मानव जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। उसकी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। व्यस्तता के इस युग में मनुष्य के पास मनोरंजन का समय नहीं है। यह सभी जानते हैं कि मनुष्य भोजन के बिना चाहे कुछ समय तक स्वस्थ रह जाए, किंतु मनोरंजन के बिना यह स्वस्थ नहीं रह सकता है। चित्रपट मनुष्य की इस महती आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह मानव जीवन की उदासीनता और खिन्नता को दूर कर ताजगी और नवजीवन प्रदान करता है। दिन भर कार्य में व्यस्त, थके हुए नर नारी
शाम को सिनेमा हॉल में बैठे दिल्ली के जुलूस, हिमालय के हिमाच्छादित शिखर, समुद्र के गर्भ के दृश्य तथा हिंसक वन्य जंतु आदि वे चीजें देख सकते हैं, जिनको देखने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्टॉप। इसमें मनोरंजन तो होता ही है, हमारे ज्ञान में भी पर्याप्त वृद्धि होती है। स्टॉप। इसके लिए अब कहीं जाना नहीं पड़ता। स्टॉप। घर पर ही टेलीविजन के माध्यम से यह सब कुछ देखा जा सकता है। स्टॉप। अनेक प्रकार के समाचार सुने जा सकते हैं। स्टॉप। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिदिन आने वाले नाटक देख सकते हैं। स्टॉप। मनोरंजन के अतिरिक्त सिनेमा से समाज को और भी अनेक लाभ होते हैं। स्टॉप। यह शिक्षा का अत्युत्तम साधन है। स्टॉप। यह निम्न श्रेणी के लोगों का स्तर ऊंचा उठाता है और उच्च श्रेणी के लोगों को उचित स्तर पर लाकर विषमता की भावना को दूर करता है। स्टॉप। यह कल्पना को वास्तविकता का रूप देकर समाज को उन्नत करने का प्रयास करता है। स्टॉप। इतिहास, भूगोल, विज्ञान तथा मनोविज्ञान आदि की शिक्षा का यह उत्तम साधन है। स्टॉप। ऐतिहासिक घटनाओं को पर्दे पर सजीव देखकर जैसे सरलता से थोड़े से समय में जो ज्ञान हो सकता है, वह ज्ञान पुस्तकों के पढ़ने से नहीं हो सकता। स्टॉप। भिन्न भिन्न प्रदेशों के दृश्य चित्रपट पर साक्षात देखकर वहाँ की प्राकृतिक रचना, जनता का रहन सहन तथा उद्योगों आदि का जैसा ज्ञान हो सकता है, स्टॉप, वह भूगोल की पुस्तक पढ़ने से कदापि संभव नहीं है। स्टॉप। इसी प्रकार अन्य विषयों की शिक्षा भी चित्रपट द्वारा सरलता से दी जा सकती है। पैरा। चित्रपट के पर्दे पर भिन्न भिन्न स्थानों, भिन्न भिन्न जातियों तथा विविध विचारों की जनता के रहन सहन, रीति रिवाज आदि को देखकर हमारा ज्ञान बढ़ता है, सहानुभूति की भावना विस्तृत होती है तथा हमारा दृष्टिकोण विकसित होता है। स्टॉप। इस प्रकार चित्रपट मनुष्यों को एक दूसरे के निकट लाता है। स्टॉप। इतना ही नहीं, जागृति के समान शिक्षाप्रद चित्रों से एक उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। स्टॉप। सिनेमा सामाजिक आलोचना के रूप में भी सेवा करता है। स्टॉप। जब यह उत्तम तथा निकृष्ट घटनाओं अथवा व्यक्तियों के चरित्रों की तुलना करता है, तब यह निश्चित ही जनता में उच्चता की भावना जागृत करता है। स्टॉप। सामाजिक कुप्रभावों तथा दोषों की जड़ उखाड़ने में चित्रपट महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। स्टॉप। यह समाज की कुप्रथाओं को पर्दे पर प्रस्तुत करता है और जनता के हृदय में उनके प्रति घृणा का भाव पैदा करता है। स्टॉप। हम चित्रपट पर दहेज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा मद्यपान से होने वाले दुष्परिणामों को देखते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति घृणा की भावना पैदा हो जाती है। स्टॉप। हम उन प्रथाओं को समूल नष्ट करने की शपथ लेने को तैयार हो जाते हैं। स्टॉप। इस प्रकार चित्रपट समाज की आलोचना करता है और एक सुधारक का काम भी करता है। स्टॉप। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ, जो युद्ध की त्रासदी को प्रदर्शित करने में सक्षम थी, ऐसी फिल्मों से समाज को एक सार्थक संदेश मिलता है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सिनेमा सक्षम है। स्टॉप। दहेज प्रथा और इस जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं का फिल्मों में चित्रण कर कई बार परंपरागत बुराइयों का विरोध किया गया है। स्टॉप। समसामयिक विषयों को लेकर भी सिनेमा निर्माण सामान्यतया होता रहा है। स्टॉप। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, प्रारंभिक दौर में पौराणिक एवं रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला रहा, किंतु समय के साथ ऐसे सिनेमा भी बनाए गए
जो साहित्य पर आधारित थे एवं जिन्होंने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला। पैरा। प्रत्येक वस्तु गुणों के साथ साथ दोष भी रखती है। स्टॉप। सिनेमा में जहां अनेक गुण तथा लाभ देखने को मिलते हैं वहां उससे हानियां भी कम नहीं होती है। स्टॉप। आजकल जितने भी चित्र तैयार हो रहे हैं वे अधिकतर प्रेम और वासनामय है, चोरी डकैती के हैं, हिंसा एवं बलात्कार के हैं। स्टॉप। इसमें वासनात्मक प्रेम एवं यौन संबंधों का अश्लील चित्रण होता है जिनका देश के युवकों तथा युवतियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। कॉलेज की लड़कियां तथा लड़के सिनेमा के भद्दे अश्लील गाने गाते हुए सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। स्टॉप। इन गानों के दुष्प्रभाव से युवक समाज का मानसिक तथा आत्मिक पतन होता है। स्टॉप। वे गंधर्व विवाह जैसे कार्य करने को तत्पर होने लगते हैं। स्टॉप। नई पीढ़ी का मन एवं मस्तिष्क प्रदूषित हो गया है। स्टॉप। वैचारिक उच्चता समाप्त सी हो गई है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त सिनेमा से और भी हानियां हो सकती हैं। स्टॉप। जब यह व्यसन के रूप में देखा जाता है तो धन समय तथा शक्ति का अपव्यय होता है। स्टॉप। जनता के मस्तिष्क में विषैली भावना पैदा करने तथा गुमराह करने में भी सिनेमा का दुरुपयोग किया जा सकता है। स्टॉप। हिटलर ने सिनेमा की इसी शक्ति का प्रयोग कर जर्मनी की जनता को भड़काया था। स्टॉप। दूरदर्शनीय चलचित्र भारतीय संस्कृति पर काले धब्बों की भांति हैं। स्टॉप। सदाचार एवं सदाचरण का नाश हो रहा है। पैरा। हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी वस्तु स्वयं ने अच्छी होती है, न बुरी। स्टॉप। वस्तु का अच्छा या बुरा होना उसके उपयोग पर निर्भर करता है। स्टॉप। यदि चित्रपट का विचार पूर्वक सही प्रयोग किया जाए तो मानव जाति के लिए यह बहुत लाभदायक हो सकता है तथा इसके दोषों से बचा जा सकता है। स्टॉप। सेंसर बोर्ड को चाहिए कि वह अच्छे शिक्षाप्रद तथा आदर्श चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करे। स्टॉप। चित्रों में किसी महापुरुष को नायक होना चाहिए क्योंकि बच्चे स्वभाव से ही नायक का अनुसरण किया करते हैं। स्टॉप। भद्दे अश्लील तथा बुरा प्रभाव डालने वाले चित्रों पर कानूनी रोक लगाई जानी चाहिए। स्टॉप। इस प्रकार सिनेमा समाज के लिए तथा देश के लिए एक हितकारी और लाभदायक साधन हो सकता है। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको डिक्टेशन का तरीका कैसा लगा और क्या यह आपके स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।